व्रजमंडल में एक प्रथा थी कि वर्षा ऋतु के अंत में जब नए अनाज अंकुरित होते थे तो वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल इंद्रयाग यज्ञ करते थे। जब श्री कृष्ण 7 वर्ष के हुए तो हर वर्ष की तरह इंद्रयाग की तैयारियां चल रही थीं। जब कान्हा ने श्री नंद राय जी से इतने बड़े उत्सव का कारण पूछा तो उन्होंने समझाया, हाँ कान्हा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम हर साल इंद्रयाग यज्ञ करते हैं। ये सारी तैयारियां उसी यज्ञ के लिए चल रही हैं। इंद्र देवताओं के राजा भी हैं। वे हर साल कितना पानी बरसाते हैं, तभी तो हम अनाज उगा पाते हैं, गायें चरा पाते हैं, नदियों और तालाबों से पानी खींच पाते हैं, फल फूल प्राप्त कर पाते हैं और जीवन यापन कर पाते हैं। इंद्रदेव को धन्यवाद देने के लिए हमें कुछ तो करना ही चाहिए, है ना? ये सुनकर कान्हा हंसने लगा। उसने खड़े होकर सबको सच्चाई समझाई। इंद्र के कारण हमें सुख नहीं मिलता, हमें अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं। इंद्र का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके लिए यज्ञ क्यों करें? हाँ, इस श्री गोवर्धन पर्वत से हमें विशेष सुख मिलता है। यह हम सबकी हर प्रकार से रक्षा करता है। गायों को चरने के लिए घास देता है। किसके चरणों में जलाशय हैं? जंगल में छाया कौन देता है? छोटे बड़े वृक्षों के माध्यम से हमें विश्राम के लिए शीतल स्थान प्रदान करता है। सर्दी धूप और वर्षा से हमारी रक्षा कौन करता है? इसीलिए यज्ञ करना है तो श्री गिरिराज जी के लिए करो, उनकी पूजा करो। वे देवों के देव हैं। क्या इतने वर्षों में किसी को इंद्र के दर्शन हुए हैं, जबकि श्री गिरिराज देव तो सर्वत्र विद्यमान हैं। इस वर्ष उनका आशीर्वाद बना रहे, हम बहुत प्रसन्न होंगे। श्री गिरि जी को ऐसी बलि बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि इंद्र पूजा की जगह हम श्री गोवर्धन पूजा शुरू करें तो हमें बहुत खुशी होगी। सबने श्री कृष्ण के वचनों का स्वागत किया। अतः जल, पूजन और अन्य सामग्री लाई गई। तलहटी में एक महान उत्सव मनाया गया। मंगल घंटियां बजाई गईं, कीर्तन गाए गए, पूजा की गई। इसमें एक भक्त का हृदय विरहानल के मार्ग को पार कर गया। तो अगर सामने वाली खिड़की में ये देखूं, गांव वाले कैसी कैसी गाड़ियां ढो रहे हैं इतनी खुशी से, और वो आवाज पीछे आंगन से आ रही है, जरा वहां जाकर देखूं। ये ललिता, रुक्मणी, जमुना, चंदा है। चूड़ियां पहने, कमर मटकाती, सिर पर दही दूध की मटकी लिए। मटकी में दही दूध झलक रहा है और उसके गालों से टपक रहा है। उसकी चुंदरी चोली भीग रही है। कौन जाने मेरी सास बाजार से कब लौटे और मुझे भी ऐसे ही जाने दे। पर मैं अपने साथ क्या ले जाऊं? घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे, दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है मेरी सास आ गई है। ये लो, मैं बाजार से चावल लाई हूँ। जल्दी से पकाकर भात बना लो। हाँ सासू माँ, वो हम अपनी तरफ से लेंगे। किसी गरीब के घर में बीज का क्या काम बेटा? सास ने चावल का कटोरा वृषभान गोप की दासी बदरोला के हाथ में थमा दिया। वो और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। अन्नकूट के रसोई में अपने हाथों से बनी चीजें होने का ख्याल ही उसे रोमांचित कर रहा था। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और उस पर चावल का एक बर्तन रख दिया। बदरोला ने फिर सपनों का जाल बुनना शुरू कर दिया। मैं अपनी हांडी छिपा दूंगी ताकि ग्वालन को पता न चले कि मैं क्या लाई हूँ। मैं इस छोटे रास्ते से जाऊंगी ताकि मैं भी सबके साथ भोजन का आनंद ले सकूं। जैसा कि मैया ने मुझे बताया था, सभी लोग तरह तरह की सामग्री लेकर गए। दही, दूध, फल और मिठाइयों का भी कोई अंत नहीं था, लेकिन ग्वालिन ने चावल ले जाने की बात सोची तक नहीं। इतनी सारी सामग्री के बाद श्री गिरिराज जी को कोई ना कोई मुलायम व्यंजन चाहिए ही होगा। भोजन के अंत में चावल न हो तो डकार कहाँ से आएगी, और डकार न हो तो भोजन की तृप्ति कहाँ से आएगी। ये अच्छी बात है कि मेरी सास चावल बनाने की बात समझती हैं, लेकिन हांडी कहाँ रखूंगी? मेरी छोटी सी हांडी इतने बड़े ढेर के बीच कहीं दबा दी जाएगी। एक काम करती हूँ, ला हांडी को रंग दूं और उस पर अच्छी नक्काशी कर दूं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये अलग हो और श्री गिरिराज जी को वो हाथ पकड़ने का मन हो। अब सासू माँ घर आती है और बड़ोला को कहती है कि गांव में चोरी चकारी बढ़ गई है, तो मैं आधे चावल ले जाती हूँ, तब तक तुम घर पर रहो, मैं जब आऊँ तब तुम जाना। चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या किसी घर में चोरी करना उचित है? लाला, तुम भी तो असली परीक्षा लेते हो। आज जब सारा गांव नई चीजें लेने के लिए इकट्ठा हुआ है तो मैं घर पर अकेली क्यों रहूं?
अब मेरी माँ कब लौटेगी और मैं तुम्हारे नए देवता को ये चावल खाते कब देखूंगी। तुमने उस नए देवता का कितना सुंदर वर्णन किया है, लेकिन एक बात तुमने कही, मैं तुम्हें उस देवता के स्थान पर बैठा देखना चाहूंगी। तुमने अपने मन को व्यस्त रखने के लिए एक नए देवता के लिए ये सामग्री बनाई है। मेरी सास अपने हिस्से का तंदूर ले गए हैं, अब मैं तुम्हारे हिस्से का ये हत्था लाती हूँ। अरे श्याम सुंदर, इतनी भीड़ में तुम मेरे साथ कहीं खो जाओगे। मैं एकांत में अपने हाथ से तुम्हारे मुंह में चावल डाल दूंगी। तुम खाओगे? तुम खाओगे? मैं अपनी उंगली से खिलाना चाहती हूँ। लाला, ये माँ कहाँ गई? क्या ये भीड़ में मेरे घर आएगी और कब वापस आएंगी? अब तो तुमने मेरा धैर्य ही तोड़ दिया है। इस ओर श्री गिरिराज जी की अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। मंगल वाद्य बजाते और भजन गाते हुए इन भक्तों ने श्री गिरिराज जी को गंगाजल और गाय के दूध से स्नान कराया था। भोजन भी पूर्ण हो चुका था। नाना प्रकार के भोजन की प्रचुर मात्रा पाकर ब्रजवासियों ने अब प्रदक्षिणा की। वहां भक्तों में विश्वास जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत पर अपना विशाल रूप प्रकट किया और आकाश में गर्जना की। मैं स्वयं श्री गिरिराज हूँ। 1000 भुजाएं धारण करके उन्होंने पेय और अन्नकूट की विभिन्न सामग्रियों का सेवन करना शुरू कर दिया। दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर बदरोला का चेहरा खिल उठा। उसे आवाज जानी पहचानी लगी। यह तो बिल्कुल मेरे कान कुंवर की आवाज है। मैं कह रही थी कि नया देवता लाला ही होगा। अगर ये उसकी आवाज थी, अब तो वो बच्चा सामग्री इकट्ठा कर रहा है। बदरोला का गला रुंध गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कमरे की दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई और खिड़की से बाहर अतिशीघ्र को देखने लगी, मानो इसके दिल के बंधन टूट गए हों। वो तेजी से उमड़ते आंसुओं को रोक नहीं पाई। आंखों में आंसू भरकर वो चिल्लाई, कन्हैया, ये पके हुए चावल ठंडे हो रहे हैं। ऐसे चावल खाकर तुम्हारा गला दुख जाएगा। मैं अभी कहता हूँ, कुछ करो और ये चावल खा लो लाला, जल्दी से जल्दी।